नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। ममता बनर्जी पर हमले को लेकर बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। आरोप लगाया जा रहा है कि ये हमला है, ये साजिश है, लेकिन इसको लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। कोलकाता पुलिस ने इलेक्शन कमीशन को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है और इस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि ममता बनर्जी पर यह हमला नहीं हुआ, ये सिर्फ एक हादसा था। ये कोलकाता पुलिस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है जो इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई है। इसमें कहा गया है कि ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ, ये महज एक हादसा था। भीड़ भाड़ वाले इलाके से ममता बनर्जी की कार गुजर रही थी और इसी दौरान भीड़ की वजह से ये हादसा हो गया। कोलकाता पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी है। कार एक छोटे लोहे के खंभे से टकराई थी, ये भी पुलिस ने अपने इस प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा हालांकि इसमें यह भी ऐड किया गया है कि रिपोर्ट अभी कंक्लूसिव नहीं है, यानी कि ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, अभी जांच की जा रही है और आई विटनेस यानी कि जो चश्मदीद हैं उनसे बातचीत करने के बाद फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर यह जरूर कहा गया है कि जो फुटेज अवेलेबल है और लोकल पुलिस से बात की गई है और जो आई विटनेस वहां पर मिले उनसे बात करने के बाद ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई है। और ये रिपोर्ट कहती है कि ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ, ये सिर्फ एक हादसा था। इस तस्वीर को आप देखते रहिए, ये उसी वक्त की तस्वीर है जिस पर यह कहा जा रहा है कि इसी दौरान ममता बनर्जी पर हमला किया गया था। और हमले के बाद ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एसएसकेएम अस्पताल से एक वीडियो ममता बनर्जी ने जारी किया है और इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि मेरे हाथ और पैर पर चोट है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में प्रचार में मैं वापस लौट जाऊंगी, व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार करूंगी। पैर में दिक्कत है, पैर में हो सकता है कि दिक्कत आगे भी रहे, लेकिन फिर भी मेरा काम जारी रहेगा, यानी कि 2-3 दिन बाद वापस लौटकर प्रचार में शुरू कर दूंगी। कल मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी थी, ममता बनर्जी ने अपने इस वीडियो में कहा है। और यह भी बताया है कि मेरे सिर और चेस्ट में काफी दर्द था, पूरी गाड़ी मेरे पैर पर चढ़ गई थी। খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করবো আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। ममता बनर्जी पर हमले की खबर आने के बाद अब बंगाल में सियासी पारा तो चढ़ ही गया। साथ ही ममता पर हमले के विरोध में अब टीएमसी सड़कों पर उतर आई है। जगह जगह टीएमसी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम 4 आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर बिरुलिया गांव में उसी जगह की है जहां के बारे में ममता का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर अचानक से हमला बोल दिया। कल यहां की तस्वीर कुछ और थी, लेकिन आज यहां टीएमसी के कार्यकर्ता ममता पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। सुबह तो यहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प तक हो गई थी, जिसके बाद यहां दोपहर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने टायरों में आग लगाकर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा सियालदह में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध में सड़क को जाम कर दिया और इस दौरान जमकर नारेबाजी होती रही। आसनसोल में टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए, यहां टायरों को आग लगा दी गई और सड़कों पर बैठे टीएमसी कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। और ममता बनर्जी पर हुए इस हमले के बाद अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। ममता पर हमले से टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता दोनों बेहद नाराज हैं। इसी की शिकायत लेकर टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और इस मामले में सही कार्रवाई करने की मांग की। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने सांसद डेरेक ओब्रायन, राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और पार्थ चैटर्जी जो कि मंत्री हैं वो भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का डेलीगेशन कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलने के लिए एसएसकेएम अस्पताल पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के नेता सामिक भट्टाचार्य, तथागत रॉय भी ममता बनर्जी से मुलाकात करने एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे थे। बीजेपी नेताओं की हालांकि यहां पर ममता से मुलाकात नहीं हो पाई। तथागत रॉय का कहना है कि डॉक्टर्स ने उन्हें ममता बनर्जी से मिलने से मना कर दिया।
हालांकि ममता बनर्जी का दावा यह था कि बुरुलिया गांव में उन पर हमला हुआ, उन पर अटैक हुआ और उन्होंने यह भी कहा था कि यह सब कुछ साजिश के तहत किया गया है। 4-5 लोग मेरे पास आए और मेरी गाड़ी पर अटैक कर दिया। ये उसी का वीडियो है। अब आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। अब इस वीडियो में आप ममता बनर्जी को आधा इस दरवाजे के गेट पर लटका हुआ पाएंगे और इस भीड़ के बीच उनकी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी गाड़ी के अंदर नहीं बैठ रही है। वो गाड़ी के बाहर दरवाजे पर लगभग आधी लटकी हुई है। ये जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, यहीं पर थोड़ा सा आगे जाके एक लोहे का पोल था, उसी पोल से टकराने के बाद कहा जा रहा है कि दरवाजा बंद हुआ और दरवाजा बंद होने की वजह से ममता बनर्जी चूंकि आधी दरवाजे के बाहर लटकी हुई थी, वो चोटिल हो गई, उनका पैर चोटिल हो गया और इसकी वजह से उनके हाथ और सिर पर भी कुछ चोटें आई हैं। ये अब कोलकाता पुलिस की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें भी ये बात काफी हद तक साफ हो जा रही है, क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई हमला ये नहीं था और ये सिर्फ एक हादसा था। उस वक्त भीड़ बहुत ज्यादा थी और एक खंबे से टकराने के बाद ममता बनर्जी को चोट लग गई। अब सवाल इस पर यह है कि ममता बनर्जी पर हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है। क्या ममता बनर्जी पर किसी साजिश के तहत हमला किया गया जिसमें वो घायल हो गई, या फिर ममता बनर्जी को लेकर बाकी पार्टियां जो दावा कर रही हैं वो सही है? क्योंकि इस मामले में चश्मदीदों का कहना है कि ममता बनर्जी कार का दरवाजा उनका खंबे से टकरा गया था और इसी वजह से ममता बनर्जी घायल हो गई थी। चश्मदीद क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए पहले आप। ऐसे हाथ जोड़ कर ऐसे उन्हीं दरजा खुला আছে আর গেটের সামনে বসে আছে, বসে থেকে উনি হাত জোড় করে আসছে আর ওই পোস্টার যে আছে পোস্টারে দরজা লেগে গেছে আর দরজা এসে লেগে এখানে লেগেছে আর পাতে লেগেছে, এই পরিষ্কার। আর কেউ কোনো ঠেলেও নি মারেও নি, দিয়ে ডাইরেক্ট বেরিয়ে গেছে। जनता जड़ हो गई से उसने उन्हें निकालने के समय उसमें सबाई घिरने देखने के लिए घिर गए। उस समय उनके चोट लग गई गले में और पैर में। सब उनको घेर कर खड़े हुए थे हाँ, देखने के लिए खड़े हुए थे मेनली। दरवाजे में किसी ने धक्के देने की जो नहीं उस धक्के तो नहीं दिए, लेकिन घेर कर खड़े हुए। घेर के खड़े हुए थे। मैंने जब गाड़ी में रनिंग अवस्था में स्लोली चल रहा था उसको। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी करते? नहीं मैं आई एम ए स्टूडेंट, नो रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स। You were present there and you saw whatever has happened. तो ममता बनर्जी पर हमले के मामले को लेकर सियासत हो रही है। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम मंच में पहुंचे बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से जब ममता पर हमले के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने आरोपों को नकारते हुए कहा कि ममता पर किसी जादूगर ने जादू से हमला कराया है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस कह रही है कि ये टीएमसी की साजिश है। 4 लोग आए और धक्का देके और चले भी गए और पता भी नहीं लगा। मतलब एक ऐसा लगता है कि कोई जादूगर ही आया होगा, क्योंकि बंगाल का जादू बड़ा फेमस है। जैसे आज तक मेरे को 6 साल हो गए ममता जी और हमारा कभी आमना सामना ही नहीं हुआ। वो भी इधर से निकलती, मैं भी इधर से निकलता हूँ जब कभी ऐसा होता है तो। उनके लिए नाजुक होते जा रहे हैं, ये महसूस करने की उपरांत उन्होंने ये नोटों की जरूरत समझी और ये सियासी पखंड के जरिए वो अपने को साबित करना चाहती है कि वो आहत है, उनके ऊपर हमला हुआ है। लोग भावना में आ जाए, लोग दुख में आ जाए, लोग उन्हें उनके लिए दुख प्रकट करे। ये लोगों से सिर्फ दया और माया खींचने के लिए नौटंकी के जरिए ये लोगों की भावना को अपने पक्ष खींचने के लिए ये सरासर एक पखंडी की तरह ये काम कर रही है। तो कैलाश विजयवर्गीय और अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना और दोनों कह रहे हैं कि ये दरअसल एक सियासी साजिश है, लोगों की सहानुभूति पाने की कोशिश है। बल्कि अधीर रंजन चौधरी तो ये कह रहे हैं कि ये सियासी पाखंड है, ये संज्ञा उन्होंने दी है इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन यहीं पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर मैं अपनी डिबेट ओपन करूंगा। मेरे साथ पैनल में कौन कौन है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सवाल इस वक्त क्या उठ रहे हैं। सवाल सबसे पहला ये है कि ममता बनर्जी पर हमला ये साजिश है या फिर सियासी पाखंड, जैसा कि विपक्ष कह रहा है। ममता की चोट क्या शुभेंदु अधिकारी का दर्द बढ़ाएगी और ममता की चोट में क्या टीएमसी को वोट दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो,
सब यही आरोप लगा रहे हैं कि लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए ही ये किया गया है और ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश के पीछे खुद टीएमसी है। पैनल ओपन कर रहा हूं मैं अपना, मेरे साथ कौन कौन है इस पैनल में। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर हम सीधा सवालों की ओर बढ़ेंगे। मेरे साथ ओम प्रकाश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, शिवानंद द्विवेदी जी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त साथ में हैं, संजय सरकार टीएमसी के नेता साथ में हैं, संदीपा चक्रवर्ती जी प्रवक्ता कांग्रेस साथ में हैं, इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव जी नेता सीपीआई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर इस डिबेट में। लेकिन सबसे पहले मैं संजय सरकार आपके पास चलना चाहूंगा। बिल्कुल अभी अभी ये ब्रेकिंग न्यूज, मैंने इसी ब्रेकिंग न्यूज से अपने शो की शुरुआत की है सर, और वो ब्रेकिंग न्यूज ये कहती है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जो इस मामले की जांच कर रही थी, उन्होंने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है और कहा है कि कोई हमला नहीं है, कोई साजिश नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है। अब भी कहेंगे कि साजिश हुई थी? किससे करते हैं? ब्रेन से। लेट अस टॉक अबाउट ब्रेन। और वो क्यों हम वेस्ट कर रहे हैं? बस दुनिया की 50% यूथ है। शुभेंदु अधिकारी चुनाव हारने के चलते बहुत डर हो चुके हैं और घबरावा है उनमें और बौखला दिए हैं। और दूसरे नंबर बात क्या है, वो डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है। इस हिसाब से कर रहा है जो सीपीएम के जो गुंडा थे वो सब अभी भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में उसी गुंडा को इस्तेमाल कर रहा है इसको। और दूसरे नंबर बात है जो कांग्रेस और बीजेपी बोल रहा है जी नौटंकी है। मैं एक चीज आपको खुलासा करके बोलना चाहता है। नहीं सर, मैं कांग्रेस बीजेपी तो अभी गया ही नहीं। संजय जी सुनिए ना, मैं कांग्रेस और बीजेपी पे तो अभी गया ही नहीं हूं। मैं तो आपकी पुलिस, जो ममता बनर्जी की पुलिस है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उनकी इनिशियल रिपोर्ट है। नहीं, मैं अभी क्या है, वी आर नाउ द अंडर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अभी हम इलेक्शन कमीशन का अंडर में है, मेरे पुलिस इलेक्शन कमीशन का अंडर में। और अच्छा, अब वो पुलिस आपकी नहीं रही? अभी मतलब वो पुलिस आपके खिलाफ हो गई? नहीं, पुलिस मेरा खिलाफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन के इंडिकेशन में काम करते हैं और वो लोग इंडिकेट कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। मेरे बात आप अच्छे तरह से सुनिए। अभी क्या हो गया, इलेक्शन कमीशन भी पिंजरे बंदी पंछी बन चुके हैं। पिंजरे में बंदी पहले सीबीआई था, ये भी बंद हो चुके हैं, बल्कि उन्हीं को इशारा, अमित शाह का इशारा में ये लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको जो चीज बताने जा रहा है, आदित्य चौधरी जी और कैलाश विजयवर्गीय जी जो बोला उसको बात से हम आपको दोहराते हैं। अच्छा, एक चीज बताता है, 1984 में इंदिरा गांधी को हत्या हुआ था और 1991 में राजीव गांधी का हत्या हुआ था। अच्छा, दोनों वहां पर जेड प्लस सिक्योरिटी थे, दोनों का जेड प्लस सिक्योरिटी थे। उसके बावजूद भी वहां पर घुसे हैं, उसने आतंकवादी ने दोनों का हत्या किया है। तो अगर वो हत्या के बारे में अगर हम बोलेंगे, हम बोलते बड़ा बलिदान के बारे में हम किसी को सम्मान नहीं कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे ये भी नौटंकी था, और वो भी बोलेंगे पुलवामा में जो इतना 80 मेरा सीआरपी का वैन गाड़ी जा रहा था, जो मेरा फौजी लोग जा रहा था पुलवामा से, वहां पर आरडीएस 300 की आरडीएस लेके हंगामा कर दिया। सर आप कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं? आप कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं? मेरे बात सुनिए। नौटंकी का जो घटना बता रहे हैं हम, नौटंकी का एग्जाम्पल आपको तैयार दे रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको मैं बता रहे हैं, अगर पुलवामा में अगर वो घटना हुआ है, वहां पर आके गाड़ी लेकर आरडीएस लेकर उसके अटैक कर दिए हैं, इतना बॉर्डर इतना अच्छा तरह से सील है, सब कुछ इतना सील है, इसके बावजूद भी वहां पर जो मेरे 40 फौजी भाई ने हत्या हुए हैं, तो वीर प्राप्त किए हैं। मैं उसको भी प्रणाम करते हैं, वो परम वीर है, उसके लिए हम प्रणाम करते हैं उनको और सलाम भी करते हैं। मैं आपको चीज बताता है, यहाँ पर हम नहीं देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, ये भी भारतीय जनता पार्टी थी और कांग्रेस राजनीति में इसके भी चुनाव मुद्दे बना रहे हैं। ये भी नौटंकी नहीं है। अच्छा, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों के पीछे क्या वजह है? क्या कोई सबूत ऐसा है आपके पास जिसमें दिख रहा है कहीं हमला करते हुए? जो वीडियो सामने आया उसमें तो कहीं हमला करते हुए नहीं दिख रहा है, और उसी वीडियो के आधार पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी है। बिल्कुल, गेट में जाके शुभेंदु अधिकारी को जो गुंडा है वो जाके धक्का दिया है, दीदी को हत्या करने के षड्यंत्र रचा था भारतीय जनता पार्टी को मालूम है अगर दीदी को हटा दिया जाए तो उसको जमीन अच्छा तरफ से वो फसल वहां पर निकाल सकते हैं। लेकिन वो चीज तो नहीं होगा। बंगाल के जो जनता है बहुत जागरूक जनता है, दुर्गा माता काली माता पूजा करने वाला जनता है, और दुर्गा माता काली माता के रूप में ममता बनर्जी जी को देता है। मेरे दुर्गा और मेरे काली के ऊपर में अगर किसी तरह का आक्रमण होगा तो हम असुर को जरूर वध करेंगे, राक्षस को जरूर वध करेंगे। ये चीज आपको हम बोलना चाहते हैं। ठीक है, ओम प्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त साथ में है। ओम प्रकाश जी, आपने सुन लिया अभी संजय सरकार साहब को, वो अभी भी इसे साजिश बता रहे हैं, हालांकि पुलिस की रिपोर्ट आ गई है। न अपनी पुलिस पे भरोसा है, न बंगाल की उस जनता पे भरोसा है। कानून की भाषा में आई विटनेस का बहुत बड़ा महत्व होता है। अभी तक कोई आई विटनेस ऐसा नहीं है। जिस दुकान से बर्फ लेकर ममता बनर्जी के पैर में लगाई, ये मामूली सा मोच है और ये फेलियर है। अभी देखिए कल ममता बनर्जी ने कहा कि 4 लोगों ने, सुन लीजिए,
नहीं, वहाँ पर सरकार आपका क्यों लगाया जा रहा है? सरकार बाबू आप যখন বলছিলেন আমি বলিনি, আমি যখন বলছি শুনেন না। आपको मालूम है मेडिकल आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, आप सुनने की थोड़ी क्षमता विकसित करें। नहीं सुनने की क्षमता आपको बता रहे हैं विकसित प्रकाश जी, आपको मालूम है कि नहीं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? ना, वहाँ पर आप पहले क्रैक मिला कि सुन तो मेडिकल लीजिए, फिर आपको बोलने का मौका मिलेगा, बोलिएगा। क्रैक मिला है, क्रैक मिला कि नहीं है? क्रैक मिला कि नहीं? आपको सुन लीजिए ना। मेडिकल बुलेटिन देखा है आपने? सुन लीजिए ना, मेडिकल बुलेटिन भी बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, पहले सुनिए तो। सुनिए आप ना ममता बंगाल बनर्जी का वक्तव्य सुनिए ना। धरती के ना कल बंगाल आप ही जनता भी को ममता बनर्जी बोल रही है कि 4 लोगों ने हमला किया, और आज हॉस्पिटल से वीडियो लाइव में बोल रही कि नहीं मेरे पैर के ऊपर पूरी गाड़ी चढ़ गई। अरे भाई उनके किस बयान को माना जाए, कल वाले की आज वाले को? एक लाइन याद रखिएगा, नहीं आपका शास्त्रों में एक लाइन कहा गया है, जाके प्रभु दारू दुख दीना ताकि मती आगे हर लीना। इनका मानसिक दिवालियापन सामने आ गया है। एक मुख्यमंत्री जिनको हर समय सैकड़ों पुलिस अधिकारी घेरे रहते हैं, कल का बयान है कि मेरे ऊपर 4 लोगों ने हमला किया। लोग आएंगे हमला करके चले जाएंगे, कहाँ थी आपकी पुलिस? और पुलिस निर्वाचन कमीशन के अधीन है, चलिए वेलकम। तो मान लीजिए ना, आप मान लीजिए कि आपके ऊपर हमला हुआ, निर्वाचन कमीशन आपकी सुरक्षा में कहीं फेल हो रहा है, आप ये भी तो नहीं कर पा रहे। आप बोले तृणमूल बीजेपी हमला करवाई। मैं एक सीधी सी बात बोलता हूँ, बीजेपी का एक छोटा कर्मी पूरी मीडिया के सामने इंडिया को मैं धन्यवाद दूंगा इस बहस के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का प्रोपेगेंडा है। इनकी जमीन पैरों तले नहीं रही। नंदीग्राम 6 और आंदोलन पे 14 लोगों की गोली से हत्या हुई, सीपीएम के गोली से, और मलाई चाट रही ममता बनर्जी उसी आंदोलन के बल पे। और इन्होंने नंदीग्राम में कुछ नहीं किया, न किसानों को मुआवजा मिला, न उनकी जमीनें लौटाई गई, न दोषी अरेस्ट हुए, जबकि जितने दोषी थे इनके दल में मंत्री संतरी बन गए। मनीष गुप्ता वही पुलिस अधिकारी है, सिंगुर और नंदीग्राम वाले, याद रखना होगा। और ये देख रही है कि शुभेंदु अधिकारी के आंधी में इनका पतन तय है। मनीष गुप्ता था, पूरी मीडिया के सामने पूछना चाहता हूँ, एक मामूली सी घटना में पैर में मोच आती है, गाड़ी के आधे खिड़की के बाहर सारे वीडियो में, आप आगे बढ़ेंगे तो टकराएगा, पैर में चोट लगेगी। कल आप कह रही है लोगों ने हमला किया, आज कह रही है कि गाड़ी पूरी चढ़ गई। अरे तो मैं तो कहता हूँ तृणमूल बोले तो केंद्र सरकार इनको CISF राष्ट्रीय सुरक्षा मुहैया कराने को तैयार है, और इस मामले में सीधे मांग कर देना, हम तो तैयार है। अरे वहाँ पर मनीष गुप्ता थे क्या? ठीक है, मैं शिवानंद जी के पास चल रहा हूं। शिवानंद द्विवेदी भी हमारे साथ हैं। शिवानंद जी, कैलाश विजयवर्गीय तो कह रहे हैं कि जादूगरी लग रहा है कि शायद जिसने हमला किया, क्योंकि कहीं कुछ दिख तो रहा नहीं है, ना आई विटनेस को दिख रहा है, ना पुलिस को दिख रहा है, ना वीडियो में दिख रहा है। रोहित जी, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले बात जो मैं ये कहूंगा कि ममता बनर्जी को चोट लगी है, निश्चित ही वो जल्दी स्वस्थ हो और स्वस्थ होकर इस लोकतंत्र के चुनावी उत्सव में हिस्सा लें। एक बात तो साफ है, जिस तरीके से पुलिस ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया जो बात कही है कि इसको हादसा बताया है। दूसरी बात, जो वीडियो के साक्ष्य आ रहे हैं, वीडियो के आधार पे देखा जाए तो भी कहीं कोई हमला करता हुआ नहीं दिख रहा है। तीसरी बात, जो वहां पे चश्मदीद थे, संभव है कि उस चश्मदीद जो लोग वहां जुटे थे वो ममता को पसंद करने वाले लोग होंगे। उनका भी जो आपने ही अपने टीवी चैनल पे चलाया है और लगातार ऐसा चल रहा है कि नहीं, किसी ने हमला नहीं किया है, एक खंबे से एक लोहे के छोटे पिलर से टकराई और दरवाजा बंद हुआ, वो दरवाजा खोल के और लोगों के साथ संवाद कर रही होंगी और उससे उनको चोट आई। ममता बनर्जी के भी कल के और आज के वीडियो में ये बात साफ आई है। तो इस चीज को एक हादसे को, पहली बात तो हमला कहना मैं मानता हूं कि ये कतई उचित नहीं है। उनके साथ हादसा भी हुआ है, वो मैं मानता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि ममता बनर्जी की जो छवि है, ममता बनर्जी की छवि एक तुरंत मिजाज नेता की हमेशा हम देखते रहे हैं। इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी की छवि को या तो कोई बदलने का प्रयास कर रहा है या ममता बनर्जी स्वयं नंदीग्राम में जाके अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर रही है। और इस PR एक्सरसाइज में वो समझ नहीं पा रही हैं कि कौन सा इवेंट रचा जाए जिससे कि उनकी छवि को ज्यादा, उनकी छवि थोड़ी दूसरे ढंग से निकल के आए। तो मैं मानता हूं कि एक हादसे को हमला बताकर और ये कहना, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कहना कि पुलिस जो उनकी सुरक्षा में है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आती है, इलेक्शन कमीशन भाजपा के अंडर में आता है, ये बातें कहना मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में कतई हमको अपने इलेक्शन कमीशन पे इस तरीके से संदेह करना, जबकि सारे साक्ष्य आपके खिलाफ जा रहे हैं, उचित नहीं है। फिर तो वो जो चश्मदीद है,
जो वहां पे लोग खड़े थे, जो उस बात पे बाइट दे रहे हैं मीडिया में, वो भी भाजपा के लोग हैं। तो अगर सब भाजपा के हैं तो ममता बनर्जी तो चुनाव हार चुकी हैं। अगर इस तरीके से आप कहेंगे कि सब कुछ भाजपा का हो गया है, पूरा बंगाल जो आज चश्मदीद है वो भी भाजपा के हो गए हैं, तो फिर तो ममता बनर्जी का जनाधार पूरी तरह से खिसक चुका है, अगर इस आर्ग्यूमेंट को माने तो मेरा यही कहना है कि ममता बनर्जी या जो लोग उनके एडवाइजर बने हुए हैं अभी इस पूरे चुनाव में, मैं ममता बनर्जी की वो छवि नहीं देख रहा हूं। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बैकफुट पे नजर आ। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या आपको भी ये पीआर एक्सरसाइज लग रही है, या फिर जिस तरह का आरोप टीएमसी लगा रही है, जिस तरह का आरोप अभी संजय सरकार जी भी लगा रहे हैं कि ये साजिश है और ये सब कुछ प्लान करके अटैक किया गया, निशाना ममता बनर्जी थी, उनको नुकसान पहुंचाना की मंशा थी और वो कर गए करने वाले? जी, देखिए, पहली चीज तो है हमारे देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम ये सद्भावना से कामना करनी चाहिए कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और इलेक्शन कैंपेन में अपनी पार्टी की तरफ से लड़े, बेशक हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में लड़े जरूर। और तो ये एक तो जो चैनलों पे मैं देख रहा हूं एक ह्यूमैनिटेरियनिज्म भी चला गया है और बहुत ज्यादा अजीब तरह के जो कमेंट्स आते हैं वो नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, अब ये हादसा था या अटैक, इस चीज का खुलासा पुलिस करेगी, लेकिन जैसा आपका चैनल और बाकी चैनल दिखा रहे हैं, वीडियो फुटेजेस जो कवर की गई हैं, अधीर रंजन चौधरी जी का बयान भी आया, अन्य लोगों की बात भी हमने सुनी, तो ऐसा लग रहा है इट वाज एन एक्सीडेंट। ये अटैक नहीं था, ये एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट पुलिस की रिपोर्ट भी आ गई। कांग्रेस शायद इसको एक तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। जी, तो मैं वही कहूंगा और ये कहना कि साहब इलेक्शन कमीशन द्वारा कंट्रोल, पुलिस साहब इलेक्शन कमीशन के समय में प्रधानमंत्री भी आते हैं कैंपेनिंग के लिए, होम मिनिस्टर भी आते हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, सबके अपने सिक्योरिटी होते हैं, लेकिन पुलिस टेक्स केयर इन सम वे और दी अदर। तो ये कहना कि वो अटैक हो गया मुख्यमंत्री के ऊपर, ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अब कई और चीजें हैं भाई, राज्य के मुख्यमंत्री सेफ नहीं है, भाजपा कह रही है हम भी सेफ नहीं है, विजयवर्गीय कह रहे हैं हम भी सेफ नहीं है, नड्डा साहब कह रहे हैं हम पे हमला हो रहा है, तो बंगाल में सेफ कौन है और कानून कायदे की क्या स्थिति है, पहली चीज। दूसरी बात, बंगाल के अंदर दो चीजें चल रही है, दो चीजों का कंपटीशन चल रहा है, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में। भाजपा भी बेसिकली तृणमूल कांग्रेस की बी टीम है, भाजपा का अपना तो कोई है नहीं, आधा तृणमूल कांग्रेस जो महत्वाकांक्षी हो गया टूटा और बीजेपी बन गई। अब ये बीजेपी के वोट बटेंगे, तो कंपटीशन किस चीज में है? सबसे बड़ा हिंदू कौन? बीजेपी कह रही है सबसे बड़े हिंदू हम हैं, हिंदुओं के हिमायती। और जो तृणमूल कांग्रेस को लगा साहब धर्म को लाना पड़ेगा, तो ये भी धर्म को ले आए। ममता बनर्जी ने बोला जी हम ब्राह्मण हैं, हम चंडी पाठ करके आते हैं रोज और हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। तो एक तो हिंदुत्व का कंपटीशन वहां चालू हो गया है इन दोनों खेमों के अंदर, जो कि बंगाल के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बंगाली मानव हमेशा सेकुलर रहा, लेकिन इस बार जो चुनाव में धर्मवाद हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। और जो दूसरी चीज में कंपटीशन है, विक्टिमहुड, सबसे बड़े विक्टिम हम, बीजेपी कह रही है हमारे तो साहब इतने लोग मार दिए गए और नड्डा साहब पे हमला हो गया। अब ममता जी कह रही है नहीं साहब आपसे बड़े विक्टिम तो हम हो गए, हम तो मुख्यमंत्री हैं फिर भी हम पे हमला हुआ। तो ये दोनों चीजें आज की राजनीति के लिए घातक हैं, बुरी हैं और नहीं होनी चाहिए। और इन पार्टियों को, धर्म को भी और इस तरह के विक्टिमहुड को कैंपेन का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कैंपेन का मुद्दा आप बनाइए सिलेंडर को, बीजेपी को बताइए, आपसे पूछिए आप सोनार बंगाल में सिलेंडर की कीमत क्या होगी, इनके सोनार बंगाल में बीजेपी के पेट्रोल की कीमत क्या होगी, इनके सोनार बंगाल में डीजल की कीमत क्या होगी। यहां किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, क्या पैकेज आप देने जा रहे हैं बंगाल के किसान को? डेवलपमेंट के ऊपर कहां पे हमारी लड़ाई होगी? तो डेवलपमेंट के प्लैंक पे बात ही खत्म हो चुकी है। इस वक्त सारी की सारी लड़ाई लोग धर्म के आधार पर और ये विक्टिमहुड और लड़ाई झगड़े के आधार पर कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा, कांग्रेस और लेफ्ट, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, नया बंगाल कैसे बनेगा, पहले क्या कमियां रह गई, आगे क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, इसके ऊपर हमारे चुनावी जो द्वंद्व है हम इस पर लड़ना चाहते हैं। तो जो भी है, ममता जी को अपनी चोट को एक चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, यह गलत ट्रेंड है। कल कार्यकर्ता भड़क सकते हैं सड़कों पे, कल किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता छोटे गांव में अफवाहें फैल सकती हैं, मारपीट फैल सकती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और बुरा हो सकता है। इन बातों को देख करके इमेच्योर स्टेटमेंट्स तृणमूल कांग्रेस ना दे। ठीक है, ये हम बड़े संदीपा जी हमारे साथ हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। तो कांग्रेस प्रवक्ता है इस वक्त और हमारे साथ जुड़ी है। संदीपा जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हालांकि अधीर रंजन जी ने तो इसको सियासी पाखंड की संज्ञा दे दी है। जी देखिए,
जो भी हुआ है उनके साथ, जो भी हादसा हुआ है, हम लोग उसको कंडेम करते हैं। वो जल्द से जल्द वो उनको रिकवरी मिले और राजनीतिक मैदान में वापस से आए। यहाँ पे कुछ मुद्दे मेरे जो पैनल में जो भी बैठे हुए हैं सारे पार्टियों के, वो लोग काफी सारे मुद्दे यहाँ पे उठाए। जो 3 मुद्दा मुझे लगा मेनली, एक तो है कि इनके पास Z+ सिक्योरिटी था, उसके बावजूद ये हमला हुआ। अगर हमला हुआ तो इसका भी एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि एक महिला है, ये मुख्यमंत्री हमारे बंगाल के मुखिया खुद एक महिला है, उनके ऊपर एक ऐसा हादसा हुआ है, अटैक हुआ है, तो आप समझ ही सकते हो कि बंगाल में महिलाओं का जो सुरक्षा है इसका हालत क्या है पिछले 10 साल से। लॉ एंड ऑर्डर थर्ड है, लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस ने उनको कोई कुछ हेल्प नहीं किया, पुलिस से उनको कोई हेल्प नहीं मिला। वो खुद पुलिस मंत्री है, उसके बावजूद उनको पुलिस से हेल्प नहीं मिला। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे टूटी फूटी है। फोर्थ पॉइंट जो जिसपे मैं आना चाहती हूँ कि जिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनको ले गए थे लोग, वहां पे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि एक बैंडेज करने का, एक बेसिक ट्रीटमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, उनको कलकत्ता लाया गया तुरंत। तो ये जो हेल्थ सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, वुमेन सेफ्टी सिस्टम, ये 3 मुद्दे पे हम लोग अगर आज बात करें, ये जो हादसा हुआ है या फिर ममता बनर्जी का जो हाल हुआ है, ये हम लोगों को आंखों में उंगली डाल के दिखा देता है कि बंगाल का जो इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक स्केलेटन बन गया है। और इतने दिन तक ये मतलब एक गिफ्ट रैप में या फिर एक मुखौटा पहन के मतलब चलाने की कोशिश जो शोर से टीएमसी लोग कर रहे थे, लेकिन आज पूरा का पूरा मुखौटा इसका खिसक गया और सामने आ गया ये जो मुद्दे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे मुद्दे पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को सही रहेगा। ठीक है, ममता जी उनको पैर में चोट लगी है और हम लोग सभी इसका कंडेम करते हैं, जो अगर हादसा हुआ है तो। ठीक है, आप सब भी मेरे साथ बने रहे। इस तरह की कोई साजिश इसके पीछे नहीं थी। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और संजय सरकार भी मेरे साथ हैं। संजय सरकार साहब, आपने सारी अभी बातें सुनी, सब जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सब हमारे साथ हैं, कलकत्ता पुलिस की रिपोर्ट भी है, फिर भी उसके बावजूद ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि ये साजिश है और साजिश रची गई एक मुख्यमंत्री के खिलाफ? तो क्यों इतनी लंबी चौड़ी सिक्योरिटी रहती है, इतना लंबा चौड़ा फ्लीट रहता है, अचानक से वो सिक्योरिटी कहां चली गई? फिर ये दूसरा मसला भी हो जाता है, ये कानून व्यवस्था का मसला हो जाता है, ये लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़ा होने लगता है। तो सीधे तौर पर कई सारे सवाल खड़े होने लगे इस हादसे के बाद। देखिए, एक चीज बताते हैं आपको, दीदी कभी भी हाई मतलब Z+ सिक्योरिटी लेके कभी भी नहीं घूमती है। आपको मालूम है, एक साधारण गाड़ी, एक पुराना सेंट्रो गाड़ी पर दफ्तर जाते आते रहता है, और जहाँ दूर में मीटिंग करने पड़ता है कभी कभी स्कॉर्पियो गाड़ी में जाने पड़ती है दीदी। बहुत साधारण जीवन यापन करते हैं और उनसे मतलब जो ना किसी से डर भय, तो मतलब जो गुंडागर्दी और इंसान को बीच में रहना चाहता है, कोई गुंडागर्दी ऐसा तो कुछ बात है ही नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जिस दिन से बंगाल में पैर रखा है 2019 से 5 दिसंबर बसंत पंचमी के दिन में मेरे नदिया डिस्ट्रिक्ट के जो विधायक, नहीं, मुझे एक चीज बताइए ना संजय सरकार, जैसे अभी आपने भी तमाम तरह के आरोप लगाए और टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भी लिखा है और उस लेटर में कई तरह की बातें कही गई हैं। उस लेटर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बीजेपी ने अलग अलग राज्यों से नंदीग्राम में असामाजिक तत्व जुटाए हैं। ये भी आरोप उस इलेक्शन कमीशन को जो लेटर आपने भेजा है टीएमसी ने, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। अगर ऐसा था, आप लोगों को पता था कि हाँ कोई थ्रेट है या खतरा हो सकता है, तो फिर तो सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं रखी? ये तो लापरवाही है। किसकी लापरवाही? देखिए, बीच में कलकत्ता में 5-6 गाड़ी MP नंबर का गाड़ी MP से आदमी लेके आया है, दिन में 400-500 रुपया करके देते हैं उन लोगों को। वो कैलाश विजयवर्गीय शायद चंबल का डाकू होगा कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन MP नेम प्लेट जो रहता है, MP नेम प्लेट गाड़ी में गाड़ी आता है। नेता के बारे में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अरे उस चंबल का डाकू को डाकू बोले तो क्या बोले? वो तो चंबल का डाकू है, वो डकैत है। उसको बेटा बीच रास्ता में इंदौर में जैसे लोग हाई कोर्ट ने कलकत्ता ने कहा था सुनिए ना, चोर है आप लोग। अरे आपको उसको इंदौर में लोग चोर है और ये हाई कोर्ट कलकत्ता बोले हैं। एक डकैत है, डकैत को बेटा हजम नहीं हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जी का तुलना करते हैं आप। जोहारे में बैठ से आदमी को कलकत्ता ने कहा ये चंबल में डाकू है, चंबल का जितना डकैत है सबको MP से यहाँ पर बंगाल में लेकर आ गया है। अरे चंबल का जितना डाकू है सब डाकू को बंगाल में लेकर आ गया है।
चंबल का जितना डाकू है सब डाकू को बंगाल में लेके आ गया, तो उसको तृणमूल का बंगाल के बाद औकात क्या है? किसी राज्य में जाओगे? झारखंड में जमानत जब्त हो गई, त्रिपुरा में जमानत जब्त हो गई, असम में जमानत जब्त हो गई, जाओगे कहाँ? एक राज्य में चिरकुट साधन कोई आइडेंटिटी है क्या नेशनल स्तर पे? इस तरह की घटना होती है क्या? बैठ देकर पीटता है। भारतीय जनता पार्टी में कौन है? डाकू है, नहीं दे सकते, ये भाषा है क्या? डांगू है, डकाइत है, डकाइत डब्लू अंसारी कौन है? डब्लू अंसारी बंगाल में जिसको ज्वाइन किया है वो सीमी का आदमी है। अरे आप डब्लू अंसारी नहीं, आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है डब्लू अंसारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। डब्लू अंसारी कौन है? एक आतंकवाद है। वर्तमान में डब्लू अंसारी को दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी में उसको इंचार्ज उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में उसको लेकर आया है। भारतीय जनता पार्टी में उसको लेकर बहाली कराया है। डब्लू अंसारी कौन है? डब्लू अंसारी एक आतंकवादी है, नकली नोट का काम करते हैं। उसको दिलीप घोष उसको पार्टी में कराया है। अरे आप बड़े-बड़े बात कौन संभालेगा? एक मुख्यमंत्री कहता है, कल बोलती है 4 लोगों ने हमला किया, आज बोलती है गाड़ी चढ़ गई। 28 आदमी बयान में जवाब दे सकते हो क्या आप लोग? आप बड़े-बड़े बात करते हैं। 28 आदमी बैग में लूटे, 27 में गुजरात का है। और कोयला कैलाश विजयवर्गीय जो है उसको बेटा दिन द्वारी इंदौर में रास्ता में क्रिकेट बैट देके जनता को पीटता है। वो चंबल का डाकू का बेटा डाकू है, डाकू का बेटा डाकू है, डाकू का बेटा डाकू है। डब्लू अंसारी को क्यों पार्टी में लिया? डब्लू अंसारी को क्यों पार्टी में लिया? डब्लू अंसारी कौन है? एक आतंकवाद है। संजय सरकार शब्दों की मर्यादा को हम बनाए रखेंगे। संजय सरकार एक नेशनल चैनल पर बैठकर आप डिबेट कर रहे हैं तो शब्दों की मर्यादा को बनाए रखेंगे। अगर आपके पास कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस है, अगर आपके पास कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस है संजय सरकार, तो उसको सामने रखिए ना। अगर आपके पास कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस है तो उसको सामने रखिए। तो किसी भी मामले में हो, अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो आप कॉन्क्रीट एविडेंस है तो सामने रख दीजिए। नालंदा में लोग पैसा लिया कैमरे के ऊपर, हमारे पास वीडियो है। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे पास 40 के ऊपर मर्डर केस में उसमें शामिल है डब्लू अंसारी। 40 के ऊपर में मर्डर केस में शामिल है डब्लू अंसारी, जो बर्दमान में रहता है। वो आतंकवादी में थे, वो सीमी में थे, सीमी ग्रुप है ना आतंकवादी ग्रुप, उसमें थे। दिलीप वो आतंकवादी ग्रुप से का समर्थन करते हो। ठीक है संजय सरकार, ठीक है संजय सरकार, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली, ठीक है। अब ओम प्रकाश जी के पास में चल रहा हूं। ठीक है ओम प्रकाश जी, तो ब्लेम गेम सा शुरू हो गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, उसके कुछ मेन पॉइंटर्स मेरे साथ हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं ईसीआई पर सवाल उठा रहे हैं। सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया जा रहा है कि बिना परामर्श अफसर बदल दिए जा रहे हैं, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। बीजेपी ने अलग अलग राज्यों से नंदीग्राम में असामाजिक तत्व जुटा रखे हैं। पार्थ चैटर्जी जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को ममता बनर्जी पर हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो बीजेपी के आदेश पर काम कर रहा है। ये तो ब्लेम गेम शुरू हो गया। जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी 5 प्रदेशों की हुई थी, किसी प्रदेश के किसी नेता ने सिर्फ ममता बनर्जी कोई आपत्ति नहीं की कि 8 फेज में होगा कि 5 फेज में होगा। देखिएगा जो चीटर स्टूडेंट होता है उसी की चिंता होती है कि उसका सीट खिड़की के पास है कि नहीं, कौन प्रोफेसर उसकी परीक्षा लेगा। जो पढ़ने वाला है ना वो कहीं भी बैठेगा परीक्षा दे के रहेगा। इसके पहले भी 6 दफा में हुए हैं, बिहार में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए। तो इनकी बेचैनी है, इनका जमीन खिसक चुका है। माँ माटी मानुस नारा था, पूछिए नहीं से। अभी आ गए हैं बांग्ला निजर में के चाय, अब बेटी पे आ गए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग राजनीति में भी पत्रकारिता में आप लोगों को अनुभव है, आप सीधे से ये देखिए ना लोगों का बयान कल की घटना को, ये देखिए ये अपने आप को महिमा मंडित करना चाहती है। ये सस्ती लोकप्रियता करके वोट नहीं बचेगा, इनकी सारी मट्टी पलीद हो चुकी है। मैं बता दूं ये घटना तो हो के मैं वही वजह बोल रहा था, जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मती आगे हर लीना। और मैं आता हूँ, ये बोल रहे हैं ना पूरी सिक्योरिटी लेके घूमती, मैं भी उसी हावड़ा में हूँ जहाँ नवान्न में जहाँ रोज आती है, घर वहीं बगल में है, पूरी सिक्योरिटी लेके घूमती है। और दूसरी बात, हमने कंप्लेन किया तब जाके आरपीएफ इनके सिक्योरिटी में थी, कई वर्षों तक रेल मंत्री का सुविधा लेती रही, भाजपा के कंप्लेन पर हटाया गया। ये एक तरफ राष्ट्रीय एजेंसियों को सीबीआई को अरेस्ट करवा देंगे, तुगलकी फरमान, लोग नहीं देख रहे हैं। देखिए एक समय बोला जाता था बंगाल के बारे में, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाली बंगाल जो आज सोचते थे दुनिया कल सोचती थी, उस बंगाल को इन्होंने लूटने और बदनाम करने का काम किया। बताइए ना, कुछ दिन पहले बदनाम बिहार में वोट हुआ, एक गोली चली है क्या? कश्मीर में डीडीसी चुनाव एक बूथ लूटा गया है क्या? बुद्धिजीवियों का बंगाल, विधानसभा तो छोड़ दीजिए, क्लब का चुनाव, स्कूल कमेटी को गोली बम कर रहा है भाई। ये मेरे सीपीआई के यहाँ दोस्त बैठे बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, सोनार बांग्ला 34 साल बंगाल को लूट के खा गए, बचे हैं केरल में थोड़े बहुत सुफड़ा, वहां भी हम साफ करेंगे इनका।
ये लोग देश के गद्दार हैं। 34 साल कम नहीं होते हैं बंगाल के लिए। क्या दिया इन्होंने? 93 साहब जो है ज्ञान नड्डा साहब को भी दीजिए। सुनिए, आपको मालूम है नड्डा साहब कोकेन में पकड़ा गया है। नड्डा जी की बात करते हैं तो नड्डा जी पर हमले का वीडियो सारी राष्ट्रीय मीडिया के पास उपलब्ध है। हम बनाते बनाएंगे। आप लोग ये तो बच्चे जो कानून ठीक है, ठीक है, मैं सबके पास चलूंगा। शिवानंद द्विवेदी जी, जैसा कि आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया था पीआर एक्सरसाइज, अगर ये पीआर एक्सरसाइज है, अगर ये पीआर एक्सरसाइज है और इसमें हमले जैसी कोई बात नहीं है, तो इसका देखिए कहीं ना कहीं राजनीति में हर चीज का कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन तो होता है, असर तो होता है। तो क्या ये सहानुभूति बटोर पाएंगी? क्या शुभेंदु जी के लिए कोई चिंता की बात है फिर वहां पर? शिवानंद जी। रोहित जी एक बार सवाल दोहराएंगे? रोहित जी आपकी आवाज शिवानंद जी, एकदम नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया था पीआर एक्सरसाइज, है ना? हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है, मैं इसलिए इस बात को बार बार कह रहा हूँ, पीआर एक्सरसाइज की बात को कह रहा हूँ। और इससे पहले कि जो आप सवाल पूछे हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा जो तृणमूल प्रवक्ता हैं जो अभी बैठे हुए हैं, मैं मानता था कि तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेता एग्रेशन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब तो चुनाव में अभी थोड़ा सा समय बचा है, लेकिन एग्रेशन की बजाय अब इनके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव में जनादेश जनता का अधिकार होता है, जनता देती है। मैं मानता हूं कि अगर किसी प्रकार असहमति है आपकी, उसको शालीन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। आप टीवी पे बैठेंगे तो आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे जो असंसदीय होंगे, और जब आप सड़क पे उतरेंगे तो हिंसा करेंगे, और जब आपके ऊपर साथ कोई हादसा होगा तो उसको हमला बताएंगे। इस तरह की मैं मानता हूं कि राजनीति बंगाल के लिए, जिस बंगाल को भद्रलोक और वहां पे तो बंगाल में तो ऐसी राजनीति अब यहाँ के लोग शायद नहीं स्वीकार करें, क्योंकि लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो बदल रहा है। अब लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अब लोग विकास की संभावनाओं को देखने के लिए जा रहे हैं। रही बात पीआर एक्सरसाइज की, तो इसमें सीधी सी बात है कि ममता बनर्जी साहब, मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं अपनी बात कह रहा हूं और अगर तृणमूल प्रवक्ता चाहते हैं कि उन्हीं की बात मैं भी बोलूं, तो 5 प्रवक्ता बैठ के पैनल डिस्कशन करें। नहीं, 5 प्रवक्ता बैठ के संजय सरकार देखिए, इस डिबेट को लोकतांत्रिक तरीके से होने दीजिए, इस डिबेट को लोकतांत्रिक तरीके से होने दीजिए। संजय सरकार जी, मैं अपनी बात बोलूंगा ना, मैं अपनी बात बोलूंगा। संजय सरकार, इस डिबेट को लोकतांत्रिक तरीके से होने दीजिए। आपकी बात सुनी थी ना मैं आया ना आपके पास, सबसे पहले आप के पास आया था। और मैं आपको ये बात हिदायत समझाइश के साथ कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में किसी के लिए भी असंसदीय शब्द प्रयोग करना आपके फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, एक हादसे को हमला बताना आपके खिसकते जनाधार को दिखाता है। और जो ममता बनर्जी एक तरह से एग्रेशन की राजनीति के लिए जानी जाती थी, उनका इस तरह सहानुभूति के लिए वीडियो जारी करना, हादसा को हमला बताना, ये बता रहा है कि नंदीग्राम में, पूरे बंगाल की बात छोड़िए, नंदीग्राम में उनकी जमीन खिसक रही है, और वो नंदीग्राम का चुनाव हार जाएं तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस बात को मैं टीवी डिबेट पे बोल रहा हूं क्योंकि ये ममता बनर्जी की ट्रेडिशनल राजनीति नहीं है। वो सहानुभूति पे आई हैं, वो बोल रही है मैं व्हील चेयर पे प्रचार करूंगी। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ममता जी आप पूरा स्वस्थ होके और जमीन पे उतरिए, और लोकतंत्र के इस उत्सव पर्व में शांतिपूर्वक बंगाल की जो संसदीय जो राजनीति की मर्यादा है उसके हिसाब से आप खुले मन से प्रचार करिए, और सभी राजनीतिक दल करें। लेकिन इस प्रकार से संसदीय शब्द प्रयोग करके, सहानुभूति की राजनीति करके, दूसरे को पता नहीं, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता जो अभी इन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के लिए बोला है। ऐसा इस तरह की राजनीति में मानता हूं, इसीलिए मैंने टोका भी उनको, इसीलिए मैंने टोका भी कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से डिबेट हो, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो। अच्छे, ये कोई रण या कोई अखाड़ा नहीं है, सिर्फ बात रखने का एक प्लेटफॉर्म है। विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन एक सवाल तो अब जाहिर सी बात है उठेगा ही ना। 10 साल की चीफ मिनिस्टर, बंगाल में आपने 10 साल एज ए चीफ मिनिस्टर अभी आप हैं, और अगर उस स्टेट में आप ही के ऊपर हमला हो जाता है तो फिर सवाल आपके ऊपर ये भी उठेगा ना कि भाई कैसा बंगाल दिया आपने। एक चीफ मिनिस्टर सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी लोगों तक क्या मैसेज जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सभी डिबेट्स में हम भी इस इशू को उठा रहे हैं, सभी प्लेटफॉर्म्स पे भी उठा रहे हैं कि भाई पहले तो भारतीय जनता पार्टी का एक विक्टिम कार्ड था कि हम विक्टिम है, हमारे तो भाई 100 लोग मर गए, 130 लोग शहीद हो गए, हम पे हमले हो गए, नड्डा साहब के काफिले पे हमला हो गया, तो एक विक्टिम कार्ड था। अब मुख्यमंत्री कह रही है कि मैं भी विक्टिम हूं,
तो इसका मतलब जो रूलिंग मुख्यमंत्री, रूलिंग पार्टी है, वो भी विक्टिम हो गई, हम लोग भी विक्टिम हो गए। हमें तो पंचायती राज में पर्चा तक नहीं भरने दिया गया था। तो ये विक्टिम मूड अगर है तो इसका मतलब वेस्ट बंगाल की पुलिस बिल्कुल ही फेल्ड है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के अंडर भी हो। तो मेरे ख्याल से इसको स्केल अप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, अब भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत काम करे हैं। आप बंगाल में आकर के आज डेवलपमेंट सब लोग कह रहे हैं, डेवलपमेंट के आंकड़े इनके पास नहीं है। इनके पास मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट नेशनल बिल्कुल नेगेटिव में जा रही है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट है नहीं आपके पास, जीडीपी आपकी इन ऑर्डर नहीं है। वेस्ट बंगाल के अंदर एक डॉक्टर अगर बनना चाहे तो डोनेशन देकर के साहब 1.5 करोड़ रुपया लगता है, ये हाल है इस वक्त। तो 7 साल के अंदर मोदी सरकार केंद्र में कुछ नहीं कर पाई। अब इनको पता है कि डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी हारेगी, तो अब किस पे लड़ा जाए साहब? तो वोट्स को पोलराइज करो। एक नैरेटिव बनाइए बंगाल में कि 14.50% मुसलमानों से साहब 80% हिंदुओं को खतरा हो गया, हिंदू राष्ट्र खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदुइज्म खतरे में, जय श्री राम का नारा बोलिए और प्रवोक करिए। आप एक बात को सोचिए जरा, जहां भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है वहां लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे हो, अब आप बंगाल का हाल भी देख रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा, रॉयटिंग, रिलीजियस पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट कर रहा है। ठीक है संदीपा जी, का प्राइस नहीं बताएंगे, नहीं मैं बताएंगे। संदीपा जी के पास चलूंगा, फिर उसके बाद डिबेट एंड करूंगा। संदीपा जी, ये जो ब्लेम गेम है, और क्या आपको लग रहा है इस ब्लेम गेम से किसी तरह की कोई सहानुभूति मिल पाएगी पब्लिक की? बहुत समझदार है आज के टाइम में जनता। किसको सहानुभूति मिलेगी, बीजेपी को या टीएमसी को? क्योंकि अभी जो श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि दोनों ही विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, तो बोथ द टीम्स आर प्लेइंग विक्टिम कार्ड ओनली टू मतलब क्या है ना, टीएमसी इसलिए, ममता बनर्जी आज इसलिए विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अपना घास फूल छाप का जो नाव है उसको तो बचाना है, और बीजेपी इसलिए विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं क्योंकि इनको सोनार बंगला बनाना है बंगाल में घुस के। अभी कौन सा सोनार बांग्ला बनाए आप बनाएंगे? आप बताओ ना, आपने सोनार उत्तर प्रदेश बना पाए, आप सोनार त्रिपुरा बना पाए, कौन सा प्रदेश है जिसको आप सोनार गोल्डन बना पाए? तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आज हम मुद्दा इस पे है कि ममता बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ है। अभी मेरे जो तृणमूल के जो प्रवक्ता है सर, वो बोल रहे थे कि दुर्गा काली सब ममता बनर्जी है, वो वापस से लड़ाई करके इसमें आएंगी, वो फिनिक्स से। आज उनके ऊपर हमला हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी दुर्गा काली है? ये पिछले 10 साल से कितने सारी महिलाओं के ऊपर अटैक हो रही है, कितने सारे महिलाओं पे बलात्कार हो रही है, बच्चियों पे बलात्कार है कि 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रही है, और ममता बनर्जी जा रही है किसी सेलिब्रिटी के शादी में। तो ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है? बिल्कुल, तो सीधे तौर पर एक चीफ मिनिस्टर पर अटैक होता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है अगर ऐसा हुआ है तो। हालांकि अभी जो कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट है वो कहती है कि अटैक जैसी कोई बात नहीं है, ये हादसा है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर कानून व्यवस्था पर जाहिर सी बात है सवाल खड़े होंगे, और सवाल टीएमसी के शासन पर भी खड़े होंगे, क्योंकि 10 साल से उन्हीं की सरकार वहां पर चल रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।